बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लेट मी स्टार्ट। मैं भी शुरू करता हूँ बिकॉज वी गॉट अराउंड 65 पार्टिसिपेंट्स। 65 के करीब हमारे पास स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास हमने ये एक कैंपेन स्टार्ट की फॉर द सेक ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तो वी स्टार्टेड प्रिपरेशन अराउंड यू कुड से इन द मिड ऑफ मार्च। जैसे हमें चीजें पता चली हमने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। वी ट्राइड कि हम अपने पास से जितनी भी तसल्ली तशफ़ी करके बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करके रिसर्च करके मुख्तलिफ तरीकों से या मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के अंदर हमने रिसर्च की। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी का क्या सोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या सोल्यूशन होगा, एसओपीज क्या होंगे, स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट क्या होगा, टीचर के लिए कंडक्ट क्या होगा। तो हमने तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते लगाए इस चीज के ऊपर और फिर बाद में हमने एक 10 दिनों के अंदर एसओपीज तो इशू कर दी। लेकिन उसके बाद हमने कंटिन्यूअसली ट्राई किया, आप लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन रहे और हमने टेस्ट सेशंस का भी रिक्वेस्ट की कि सारे अपने अपने टेस्ट सेशंस कर लें। तो टेस्ट सेशंस भी हुए। उसके बाद हमारी क्लासेस 6 को स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक थी रही, वो हमने एक पिछले 10 दिन में, आज तकरीबन 10वां दिन है, हमने स्टडी की हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्यों हैं, उनका सद्देबाब क्या है। एक तो उन प्रॉब्लम्स का जो हमें अंदाजा हुआ कि वो प्रॉब्लम्स इस वजह से हैं कि हमारे बहुत से फैकल्टी मेंबर्स, ईदर दे आर द परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स और द विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स, दे डोंट फॉलो द एसओपीज एंड गाइडलाइंस। जो हमारी मतलब जो ऑब्जर्वेशन है, अभी तक की ऑब्जर्वेशन थी, कई जगहों पे ये भी महसूस हुआ या राय दी गई कि थोड़ी कोई कम है, ट्रेनिंग का कोई लैग करते हैं या हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन दोबारा होने चाहिए। तो मुख्तलिफ किस्म की आरा आती रही, हमने उसको फिर नोट डाउन किया। देन वी डिसाइडेड कि हम फर्दर जो है वो ट्रेनिंग की तरफ चले जाते हैं। सो इस वक्त जो हम जिस चीज को देख रहे हैं, अगर हम देखें तो मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। वो स्लाइड्स जो उनसी प्रिपेयर्ड हैं, दे आर फॉर द सेक ऑफ यू पीपल, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने स्लाइड्स बनाई। मैं स्टार्ट करता हूँ एसओपी से। कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जो मैंने मिस की हैं, स्किप की हैं, क्योंकि जिनसे हम पहले गो थ्रू हो चुके हैं और जो हमें हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस की एसओपीज के अंदर हमने सबसे पहले ये रखा कि रिक्वेस्ट की कि जी आप जो है वो अपना क्लास को स्केड्यूल करें जूम के ऊपर। इससे पीछे हर बंदा जूम के ऊपर जो चीजें हैं वो सीख चुका है। मीटिंग कैसे स्केड्यूल करनी है, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, मीटिंग की सारी चीजें जो चाहिए, साइन अप कैसे होते हैं जूम के ऊपर, ये सारी चीजें पहले सीख चुके हैं। हमने रिक्वेस्ट की कि जी हमारे पास जो जूम के ऊपर मीटिंग स्केड्यूल करें, अगर आपकी 1 आवर 30 मिनट्स की क्लास है तो उसमें 2 मीटिंग्स स्केड्यूल करें। वन शुड बी ऑफ ईच ऑफ 40 मिनट्स। एक जो हो 40 मिनट की हो। अगर 3 घंटे की क्लास है तो उसके लिए वो मीटिंग जो होनी चाहिए वो 4 मीटिंग स्केड्यूल होनी चाहिए। नेक्स्ट वी रिक्वेस्टेड, हमारी एसओपीज के अंदर एक चीज आई कि हमने कहा कि आप जो है वो मीटिंग को लाजमी तौर पे अनाउंस करें सीएमएस के ऊपर, ताकि स्टूडेंट्स उसको टाइमली इंफॉर्मेशन ले लें। अभी तक की जो मेरी फाइंडिंग्स है, मैं साथ साथ और ऑब्जर्वेशन है उनको भी साथ साथ करता रहता हूँ। हम लोग जितने इस वक्त इस मीटिंग में 66 लोग मौजूद हैं, मैं इन 66 लोगों के अलावा अगर बात करूं तो हमारे पास बहुत से ऐसे फैकल्टी मेंबर्स होंगे इन हम में से ही, जिन्होंने अपनी क्लासेस या तो वो अनाउंस नहीं करते या अनाउंस करते हैं तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ अनाउंस करते हैं। लाइक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर है दैट दैट व्हाट वी हैव कि हमने किसी ने पासवर्ड नहीं दिया जूम की मीटिंग आईडी का। बसा औकात ऐसा होता है कि पासवर्ड गलत दिया होता है या लिंक हमने फिर किसी एक स्टेज के ऊपर लास्ट वीक जो है वो हमने ये राय दी कि हम आप जो अपने मीटिंग का लिंक है उसको बंद कर दें, उसको शेयर ना करें। मीटिंग लिंक शेयर करना हमने रोक दिया। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो हमने ये रिक्वेस्ट की कि आप जब अपनी क्लास अनाउंस करेंगे तो वो जूम का सिर्फ एक मीटिंग आईडी देंगे और पासवर्ड देंगे। So we requested for meeting ID and password. I hope I'm a bit now I'm raising my voice as well. I'm clear and loud. हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप अपनी जो मीटिंग है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपने क्लास फेलोज के साथ जो है वो या बहुत से आउटसाइडर्स के साथ मीटिंग के आईडीज और पासवर्ड को शेयर करना शुरू किया। जब वो मीटिंग आईडीज और पासवर्ड शेयर होना शुरू हुए तो जिसको एक नई टर्मिनोलॉजी, जिसको जूम बॉम्बिंग कहा जाता है, तो जूम बॉम्बिंग के नाम से जो एक नई टर्मिनोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई और वो होनी शुरू हुई। मतलब बहुत से ऐसे लोगों ने
कुछ लोगों ने डिस्टॉर्शन जानबूझ के क्रिएट करना शुरू की क्लासेस के दौरान स्टूडेंट्स ने, जिनको जो कि इररेलेवेंट स्टूडेंट्स थे, शरारतन की और जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कैमरास अगर आप लोग ऑफ कर दें, बिकॉज मुझे मैसेजेस ये आ रहे हैं कि जी वॉइस के अंदर डिस्टॉर्शन है। वीडियो बंद करवा दें प्लीज। जी वीडियोस जो है वो अपनी काइंडली बंद कर दें, होप सो देन देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। जी हमने फिर ये रिक्वेस्ट की कि आप अपने मीटिंग का आईडी और पासवर्ड जो है वो सिर्फ शेयर करें, मीटिंग का लिंक शेयर ना करें। वो हमने क्यों रिक्वेस्ट की, उसका जो है वो नेक्स्ट जाके मैं उसकी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने वो क्यों रिक्वेस्ट की कि मीटिंग का लिंक ना दें, मीटिंग का आईडी और पासवर्ड सिर्फ दें। अभी तक हमें ये चीजें मसूल हुई हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो शिकायत हमारी तरफ लेके आते हैं कि जी टीचर ने क्लास अनाउंस नहीं की, क्लास अनाउंस की है तो उसका मीटिंग आईडी और पासवर्ड अनाउंस नहीं किया, या बसा औकात मीटिंग आईडी और पासवर्ड गलत निकल आता है। तो इस पे रिक्वेस्ट ये है कि वो आप लोग काइंडली इसको भी रिकंसीडर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैंने बोल दिया कि हमने मीटिंग लिंक को काइंडली शेयर ना करें। उसका नुकसान मैं लेटर ऑन बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है डायरेक्टोरेट ऑफ एकेडमिक्स का, वो ऑन एंड ऑफ क्लासेस को अटेंड करता है ये देखने के लिए कि स्टूडेंट की तरफ से कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, पावर पॉइंट स्लाइड्स स्टूडेंट्स तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। जैसे ही हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, हमें तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे 250 से 300 तक का एक अदद है ईमेल्स का जो मौसूल होता है ग्रीवियंसेस की बुनियाद के ऊपर। स्टूडेंट्स की ग्रीवियंसेस होती हैं, स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स जो फेस करने पड़ रहे हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताते हैं। उसमें राइट अवे कई स्टूडेंट स्ट्रेट अवे ये भी कहते हैं कि जी सस्पेंड कर दें ऑनलाइन क्लासेस को। ऑनलाइन क्लासेस को क्यों सस्पेंड करें, वो कहते हैं जी कि हमारे पास मटेरियल सही पहुंचता नहीं है, टीचर गाइड नहीं करता, टीचर जो है वो चीजें हमारे तक शेयर नहीं कर रहा। ये बहुत से स्टूडेंट्स की एक राय होती है हमारे पास जो पहुंचती है। देन हमारे पास जो इसलिए हमने ये रखा कि हमारा जो डायरेक्टोरेट ऑफ एकेडमिक्स का एक बंदा है रिप्रेजेंटेटिव, वो अटेंड करेगा। जब वो अटेंड करेगा तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने लिखा है नेम एंड डीए लिखा होगा। मेन नेम से मतलब लेट्स से समवन इज उस्मान फ्रॉम माय डिपार्टमेंट, एंड आगे उसने कॉलन डाल के डीए लिखा होगा डायरेक्टोरेट ऑफ एकेडमिक्स। तो उसको हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप लाजमी तौर पे उसको एंटरटेन करें, उसको मीटिंग के अंदर इन होने दें। हमारी आइडेंटिटी के साथ अगर वो बंदा आता है, ये शख्स जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा ये आपसे नहीं कहेगा कि आप अपनी स्क्रीन इसके साथ शेयर करें। लेट्स से समवन क्लेमिंग फ्रॉम डायरेक्टोरेट ऑफ एकेडमिक्स एंड रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग उसके साथ कर दें, या उसका माइक अनम्यूट कर दें, या आपको कोई भी अपना कंट्रोल आप उसको दे दें, तो प्लीज डोंट डू दैट। हमारे किसी भी नुमाइंदे को, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को आप अपने लेक्चर का कोई कंट्रोल मत दें, सिवाय इसके कि वो आए और आके सिर्फ मीटिंग अटेंड करें एंड देन ही विल लीव फॉर आफ्टर 2-3-4 मिनट्स। ही हैज नथिंग एल्स टू डू। he must not be given any chance कि वो मतलब हम ये खदशा एक है कि हमारे बिहाफ पे, डायरेक्टोरेट ऑफ एकेडमिक्स के बिहाफ पे कोई बंदा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सो दैट इज व्हाई वी आर रिक्वेस्टिंग कि उसको सिर्फ आप जो सा है फेक नेम के साथ कोई भी शख्स अगर आता है और वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है या वो कोई इंटरप्शन करता है हमारा नाम यूज करके, तो इसकी पॉसिबिलिटी को भी हम खत्म करना चाह रहे हैं। देन ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने कहा कि आप जब आपका लेक्चर हो रहा है, लाइक राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग इन दिस ट्रेनिंग, तो मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स को शेयर किया हुआ है। अगर आप देखें तो सबके पास स्क्रीन के ऊपर पावर पॉइंट स्लाइड्स शो हो रही होंगी। इफ आई टर्न ऑन माय कैमरा, मैं अगर अपना कैमरा टर्न ऑन करता हूं तो मेरी साथ छोटी सी विंडो के अंदर मेरी वीडियो भी आ रही होगी। हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि ये लाजमी होना चाहिए। ये इसका होने का इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये था कि फैकल्टी मेंबर जो है वो जब कुछ पढ़ाएगा, बताएगा स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट की जो अटेंशन है वो स्क्रीन के ऊपर रहेगी। स्टूडेंट की अटेंशन जो है वो किसी और चीज के ऊपर ना हो, वो स्टूडेंट डिस्टॉर्शन पे ना जाए, वो कम से कम अपनी स्लाइड को देखता रहे, पढ़ता रहे, उसके सामने चीजें आ रही होंगी। हमें बहुत सी ये भी चीजें आई हैं, सुनने में आई हैं, देखने में आई हैं कि फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो मोबाइल से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब आप मोबाइल से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहां पे आप कोई कंटेंट शेयर नहीं कर सकते या उसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा होता है। आई रिक्वेस्ट ऑल कंसर्न के जी अपने फैकल्टी मेंबर से कहें काइंडली ये मोबाइल के साथ से पढ़ाना या इन चीजों से परहेज करें।
मोबाइल से मत पढ़ाएं, और इसके अलावा जब आप पढ़ाएं तो उस वक्त अपनी पीपीटीज को जो है वो शेयर करें लाजमी तौर पे स्क्रीन शेयरिंग के साथ। द स्टूडेंट्स मस्ट सी देयर पावर पॉइंट स्लाइड्स, और ये पावर पॉइंट स्लाइड्स जो हैं उनको एक कम से कम हमने कहा 1 हफ्ता पहले पावर पॉइंट स्लाइड्स जो हैं वो उस लेक्चर की टीएमएस पे शेयर कर दें, ताकि स्टूडेंट जो फार फ्लंग एरियाज से हैं उनको अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है तो उनका इशू रिजॉल्व हो सके, वो पहले से उनके पास लेक्चर मटेरियल हो, वो उसको पढ़ सकें, पढ़ के आके आपका लेक्चर सुन सकें या आपसे कोई क्वेश्चन कर सकें। नेक्स्ट थिंग, नेसेसरीली आप अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करें जूम के ऊपर। इसका हमने क्यों कहा, ये मैं इस वक्त ये मीटिंग जो चल रही है इसको भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये इसलिए हमने रिकॉर्डिंग के लिए अर्ज की कि जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं लेट्स से मैं यहाँ पे इस वक्त इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस मीटिंग को, तो ये मेरे लोकल कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो रहा है। इस रिकॉर्डिंग के दौरान वॉइस क्वालिटी का इशू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे सिस्टम का माइक है, ये इनपुट लेकर इसको इसी कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर रहा है। इसमें जितनी भी डिस्टॉर्शन मेरी वॉइस की आपकी तरफ भी अगर आ रही है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि लोकल कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्डेड है। हाँ, अगर क्लाउड के ऊपर रिकॉर्डेड होगा तो डिस्टॉर्शन होगी। आप लोकल कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद इस लेक्चर को आप क्या करें, हमने रिक्वेस्ट की कि लेक्चर को आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करें। इस रिक्वेस्ट से वी आर ट्राइंग टू एड्रेस 2 प्रॉब्लम्स। 2 प्रॉब्लम्स हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम 1 इज दैट वो लोग या वो एरियाज जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है या इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, वो एरियाज, उन एरियाज के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स व्हेन दे गॉट द इंटरनेट कनेक्टिविटी in some point of the day or whenever they got the strong connectivity, they can download your lecture। और किसी की लाइट का इशू है तो तब भी वो आपका लेक्चर डाउनलोड करके बाद में सुन सके, देख सके कि आपने लेक्चर क्या डिलीवर किया था और किस तरह आपने पावर पॉइंट स्लाइड्स को स्टूडेंट्स को समझाया है। सो इसलिए हमने कहा कि रिकॉर्डिंग लेक्चर की होना बहुत जरूरी है। इट इज सरप्राइजिंगली कि मैं अगर अर्ज करूं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैं बड़े मोहतात से लफ्ज में बहुत लिवरेज देते हुए कह रहा हूं कि 10% लोग हैं जो अपने लेक्चर्स को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहे हैं, बाकी लोग अपलोड करके उनका लिंक शेयर नहीं कर रहे। मेरी यहाँ पे बड़ी आजाना से गुजारिश ये है कि आप काइंडली अपने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग को गूगल ड्राइव के ऊपर शेयर करें। वो हम कैसे शेयर करेंगे वो भी आगे चल के हम इसको आज अभी इस के अंदर हम देखते हैं। कोई भी स्टूडेंट आपसे कहता है, आपसे पूछता है, बात करता है कि जी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ फॉर एवरीवन कि हम इस वक्त रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव में। स्टूडेंट को जब इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू ना हो, उसको किसी पॉइंट पे जाके रिजॉल्व हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं होता, तो वो आपके लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकें। रिकॉर्डिंग को सेव करें, देन अपलोड कर दें रिकॉर्डिंग को ऑन गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के ऊपर रिकॉर्डिंग को जो शेयर करें उसकी मैं डेमोन्स्ट्रेशन अभी दे देता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि लेट्स से आपने एक अपना लोकल कंप्यूटर के ऊपर you have recorded your lecture on your local computer and after that हमें कई लोगों का फीडबैक आया कि कई लोगों को इशू है रिकॉर्डेड लेक्चर को अपलोड करने का। सो लेट्स से आई स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ कि मेरे पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसको मैंने कैसे अपलोड करना है। इस वक्त अगर हम देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, ओपन है। मैं यहाँ पे इसमें एप्स में जाके गूगल एप्स में जाके ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं गूगल एप्स में जाके ड्राइव को ओपन करता हूँ तो मेरे पास ड्राइव में ये लेफ्ट साइड पे लेफ्ट अपर कॉर्नर के अंदर मेरे पास न्यू की ऑप्शन मौजूद है। सो व्हाट आई कैन डू दैट कि मैं यहाँ पे जाके न्यू में जाके आपके फाइल फोल्डर को एक अपना फोल्डर बना सकता हूँ। लेट्स से आई टीच 2 सब्जेक्ट्स, तो मैं अपने सब्जेक्ट्स के एतबार से फोल्डर बना देता हूँ, दैट इज एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मेरे पास फोल्डर क्रिएट होता है तो मैं फोल्डर ओपन करके अब अपना एक लेक्चर जो मैंने दिया है जो मेरे लोकल कंप्यूटर के ऊपर सेव हुआ है, मैं उसको एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस फोल्डर में शेयर करना चाहता हूँ। अगेन आई क्लिक ऑन न्यू एंड फाइल अपलोड। मेरे पास न्यू में जाके फाइल अपलोड की ऑप्शन आएगी। मैं फाइल अपलोड की ऑप्शन में जाके कोई भी जो भी मेरे पास ट्रेन है मटेरियल है लेक्चर का, जहाँ पे भी मैंने लोकल कंप्यूटर पे सेव किया, मोस्ट ऑफ द टाइम जूम जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करता है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में आप डॉक्यूमेंट्स में गए, जूम के ऊपर जाके
आपने जो भी लेक्चर आपका होगा उस लेक्चर की उस डेट के एतबार से जो आपके पास कन्वर्टेड होगा लेक्चर, उस कन्वर्टेड लेक्चर में MP4 वाली फाइल को आप सिलेक्ट कर लें। आप जैसे MP4 वाली फाइल को सिलेक्ट करेंगे, इट विल स्टार्ट अपलोडिंग, वो यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे वो अपलोड होएगी, लेट्स से यहाँ पे इट्स टेकिंग 12 मिनट्स, सो मैं कुछ छोटी फाइल एक सिलेक्ट करता हूँ जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, ताकि उसकी फाइल कोई छोटी फाइल हो जो कि जल्दी से अपलोड हो जाए और मैं चीजें आपके साथ शेयर कर सकूं। So if I share something from let's say this thing, मैं इसे zoom in wise, मेरे पास एक PDF की फाइल है, मैं इसको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ zoom in wise को, तो आप देखते हैं यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो चुकी है। इस फाइल के अपलोड होने के साथ ही ये फाइल पहले अभी आपके पास घोस्ट नहीं है, एक्चुअली ये सॉलिड इसका आइकॉन आपको नजर आ रहा है। सॉलिड आइकॉन जो आपको नजर आ रहा है आइकॉन, उस सॉलिड आइकॉन के अंदर आपके पास सॉलिड आइकॉन के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शंस नजर आएंगी, शेयर एंड गेट शेयरेबल लिंक। लेट्स से आप शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो शेयर के ऊपर क्लिक करने से वो आपको ईमेल दे देगा कि किन लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं। आप ईमेल एड्रेस बता दें, यहाँ पे मैं इसे हट के अर्ज कर रहा हूँ। दूसरा ये कि आप यहाँ पे जाके शेयरिंग की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आप इसको प्राइवेट करना चाहते हैं, प्राइवेट के अंदर क्या होगा कि बाकी लोग जो है वो आपसे ईमेल के ऊपर एक्सेस पहले मांगेंगे, देन दे विल बी शेयर्ड, और आप इसको पब्लिक भी कर सकते हैं। सो व्हाट यू विल डू, आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके गेट शेयरेबल लिंक के ऊपर चले जाएंगे। ये मेरे पास गेट शेयरेबल लिंक मौजूद है, और ये लिंक यहाँ पे लिंक कॉपी टू द क्लिपबोर्ड यहाँ पे मेरे पास फौरन आ भी गया है कि ये लिंक क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी हो गया है। नेक्स्ट आई वुड गो टू द CMS, मैं नेक्स्ट अपने CMS के ऊपर चला जाता हूँ और CMS को अपने जो मैं एज ए टीचर मेरे पास CMS है, मैं उसको लॉग इन करता हूँ। तो CMS को लॉग इन करने के साथ ही मेरे पास मेरे कोर्सेज का डैशबोर्ड आना चाहिए। सो यहाँ पे मैं अपने एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले कोर्स में चला जाता हूँ एंड देन ऑन द गूगल ड्राइव लिंक्स, यहाँ पे जो गूगल ड्राइव लिंक्स के अंदर मैं क्लिक करूंगा एंड व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड हियर, यहाँ पे मैं टाइटल डाल के टेस्ट अपलोड के नाम से मैं एक यहाँ पे गूगल ड्राइव का जो लिंक मैंने रखा था वो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैंने ऐड रिकॉर्ड, नाउ दिस इज डायरेक्टली कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। आपने अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया, लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो आपने अपना गूगल ड्राइव को ओपन किया, गूगल ड्राइव को ओपन करके आप न्यू में गए, आपने पहले से अपने लेक्चर्स कोर्सेज का फोल्डर बनाया हुआ है। उसके बाद जो है व्हाट यू डू, आप अपनी फाइल को अपलोड करेंगे। फाइल अपलोड इस जगह से करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप जो फाइल अपलोड करना चाहते हैं, मैंने अर्ज की जूम की फाइल अपलोड करनी है, MP4 वाली डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है। आप जूम के ऊपर चले जाएं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है सिलेक्ट कर लें वाली फाइल। जैसे वो फाइल अपलोड हो जाए, आप जैसे इस वक्त देखें जूम की फाइल मैंने आपसे गुफ्तगू के दौरान अपलोड करना शुरू की, तो ये जूम की फाइल जो सी है वो इस वक्त अपलोड हो चुकी है। इसका स्ट्रॉन्ग ID आइकॉन है, मैं इस पर राइट क्लिक करूं तो गेट शेयरेबल लिंक, तो मैं इसमें शेयरेबल लिंक लेके इसको आई विल पेस्ट इट, इसको मैं कॉपी कर दूंगा CMS में जाके, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि CMS में गूगल ड्राइव लिंक्स में जाके ऐड रिकॉर्ड में आप इसको ऐड कर देंगे। तो दिस इज हाउ यू विल ऐड योर recorded lecture, you will upload it on the Google Drive and then you will share on CMS with your students. So ये एक जो यहाँ तक हमने चीजें अर्ज की थी कि ये हो जानी चाहिए। Then after that we do have over you could say कि मैं इसमें फर्दर कंटिन्यू करता हूँ SOPs वाली चीज पे। तो हमारे पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर था, डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको दी कि गूगल ड्राइव के ऊपर लेक्चर को कैसे अपलोड करते हैं।
ये हम पहले जानते हैं कि जैसे हम एक मीटिंग को स्टार्ट करते हैं तो मीटिंग को स्टार्ट करने के साथ नीचे हमारे पास ऑप्शन होती है कि वी कैन रिकॉर्ड द लेक्चर। तो आप बाय डिफॉल्ट अपनी सेटिंग्स के अंदर कुछ 3-4 चीजें हैं जो आगे चल के भी डिस्कस होंगी, वो चेक रखें वहां पे जूम की सेटिंग्स के अंदर, ताकि आपको हर मर्तबा से लेक्चर को रिकॉर्ड करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि उसकी बजाय आप लेक्चर को आपका सिस्टम और जूम बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ रिकॉर्ड करता जाए। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट थिंग, ये तो जूम के हवाले से थी, कुछ चीजें थोड़ी सी एसओपीज थी। हमें सीएमएस के ऊपर जो चीज करनी है, एचईसी की रिक्वायरमेंट ये है कि ऑनलाइन कोर्स को ऑफर करने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसमें नंबर 1 प्री रिक्विजिट जो प्रायोरिटी के हिसाब से भी नंबर 1 है, वो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग एलएमएस, एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्ट्रॉन्ग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हर यूनिवर्सिटी ने अपना अपना बनाया, कि यूनिवर्सिटी का सिर्फ वेब पोर्टल है। हमने इस प्रोजेक्ट को जब 2015 में स्टार्ट किया तो मेरे बड़े सीनियर लोग जो हमारे साथ इस वक्त इस मीटिंग में भी हैं, दे वर द इनिशियली पार्ट ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो उसमें एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ हम गए इंस्टेड ऑफ एलएमएस। सिर्फ वेब पोर्टल की बजाय हमने पूरे कैंपस की फंक्शनिंग को ऑटोमेट करने के लिए कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार करने का सोचा, और उसमें फिर एलएमएस इज द पार्ट ऑफ सीएमएस। तो हमारा जो एकेडमिक मॉड्यूल है सीएमएस का, वो एलएमएस कहलाता है हमारे यहाँ। एक जो एचईसी की रिक्वायरमेंट है कि कोर्स कब इंटरनेट रेडी कोर्स होगा, वो तब हो सकता है जब आप अपने एलएमएस के ऊपर उसका मटेरियल अपलोड करें और कंटिन्यूअसली करते रहें। हमने ये रिक्वेस्ट की थी सारे फैकल्टी मेंबर्स से, अभी भी रिक्वेस्ट है कि बहुत से फैकल्टी मेंबर्स ने अपना वीकली लेसन प्लान अपलोड कर दिया है। बहुत से फैकल्टी मेंबर्स ने, कई लोगों ने अपलोड नहीं किया, कई लोगों ने बिट्स एंड पीसेस के अंदर अपलोड किया हुआ है, चंक्स में, कंप्लीट अपलोडेड नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वीकली लेसन प्लान को भी कंप्लीट अपलोड कर दें। जो सेमेस्टर के अंदर आप किताबें आपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करनी है, वो आप सीएमएस के ऊपर जाके उन किताबों को अपलोड करें। लाजमी तौर पे बताएं उनको, स्टूडेंट्स को बताएं कि आप पूरे सेमेस्टर में 1, 2, 3 कौन सी रिकमेंडेड बुक्स होगी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए, वो उनको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, किताबों को के नाम को अपलोड कर सकते हैं। देन यू मस्ट हैव अपलोडेड द कोर्स रिसोर्सेज। ये कोर्स रिसोर्सेज का सेक्शन जो है थोड़ा ब्रॉडर है। आप अपने आर्टिकल्स जो आपके कोर्स से रिलेटेड हो, अगर वो एमफिल का कोर्स है, या आपकी किताबें जो आपके पास पीडीएफ में हैं, वो जिनमें कॉपीराइट्स का इशू नहीं है, उनको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप अपने लेक्चर नोट्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी लेक्चर स्लाइड्स को अपलोड कर सकते हैं। अब मस्ट डू थिंग इज दैट कि आप लाजमी किताब, कम से कम 1 से 2 किताबें जो स्टूडेंट ने थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़नी है, वो यहाँ पे अपलोड करें। अपना लेक्चर स्लाइड्स, पीपीटीज, आपकी लेक्चर स्लाइड्स के हवाले से गुजारिश है कि हर हफ्ते अपनी लेक्चर स्लाइड्स को जो है वो आप अपलोड करें और बिफोर लेक्चर करें। उसको अपलोड करना लाजमी है, ताकि जिन स्टूडेंट्स को कनेक्टिविटी का इशू है वो बाद में आपके लेक्चर स्लाइड्स को देख सकें और उससे तैयारी कर सकें, प्रिपरेशन कर सकें। Then if you want to add some facts in your LMS, you can do that. You can also add the glossary, basic definitions you think that which are very much required for the students. You may add them on the glossary. Then हमने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट मैं पहले भी अर्ज की कि अपलोड करें लेक्चर स्लाइड्स को, कमिंग लेक्चर को एटलीस्ट वन वीक बिफोर द लेक्चर इन द कोर्स रिसोर्सेज। इनको लाजमी तौर पे आप अपलोड करें। मैं यहाँ पे एक साथ ये भी जो इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि वी हैव डिसाइडेड कि व्हेन वंस द थिंग्स विल बी रिस्टोर्ड ऑन एंड वी विल बी ऑन कैंपस इंशाल्लाह, तब भी जाके आप चीजें जो उनसी हैं वो सीएमएस के जरिए ही शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। तब भी जाके ये जो सिलसिला है वो हम डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते, हम इसको कनेक्टेड रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। कि सिर्फ सिवाय जूम को निकाल के फिजिकली ऑन कैंपस क्लासेस शुरू कर दें, बाकी आप एलएमएस का इस्तेमाल एट मैक्सिमम एट बेस्ट करें, ताकि जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके स्टेशनरी के अखराजात भी कम हो सकें। खास तौर पे स्टूडेंट्स जब उस असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं तो उनको असाइनमेंट सबमिट करवाते हुए स्टेशनरी लेनी पड़ती है, उसके अपने अखराजात हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सीएमएस के जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं वो सीएमएस के जरिए ही स्टेशनरी को रिड्यूस डाउन करके अपनी असाइनमेंट्स वगैरह को सबमिट करवाएं। देन वी रिक्वेस्टेड के अनाउंसमेंट के अंदर चीजों को शेयर करें, लाजमी अनाउंसमेंट्स दें। इस वक्त सिर्फ अनाउंसमेंट्स इस्तेमाल हो रही हैं लेक्चर को अनाउंस करने के लिए, जबकि हमने पहले अर्ज की कि आप अनाउंसमेंट्स को
किसी भी किस्म के अनाउंसमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से आपने अपना लेक्चर स्केड्यूल किया, जूम मीटिंग एट IT पासवर्ड किया, वो आप वहां पे अनाउंस कर दें। यहाँ पे मैं साथ अर्ज करूं कि कई लोगों ने रिकरिंग मीटिंग्स के जरिए अपने पूरे 30th मई तक जितने लेक्चर हैं उन सबको स्केड्यूल करके एक ही मरतबा उसमें अनाउंस कर दिया हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, गुड टू गो है, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग लाजमी इस तरह एक ही मरतबा स्केड्यूल करके अपनी सारी मीटिंग्स कर सकते हैं। बस ख्याल ये रखें कि उसमें मीटिंग IDs पासवर्ड्स वगैरह के अंदर कोई इशू ना हो। आप अनाउंसमेंट दे सकते हैं स्टूडेंट को कि जी आपकी असाइनमेंट्स ये हैं, अनाउंस कर दें। आप लेक्चर स्लाइड्स को अनाउंस कर सकते हैं कि जी आपने अपनी लेक्चर स्लाइड को अपलोड कर दिया है, स्टूडेंट में get them from their course resources। एक खूबसूरत चीज इसमें अनाउंसमेंट के अंदर ये है कि जैसे आप अनाउंसमेंट अपने पास कोई अनाउंसमेंट ऐड करते हैं अपने CMS पे, अगर आपके स्टूडेंट्स ने मिनहाज यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर रखी है, तो ये अनाउंसमेंट का पार्ट जो है आपके स्टूडेंट के मोबाइल पे उसी तरह नोटिफाई हो जाएगा जिस तरह व्हाट्सएप का या कोई और मैसेज या ईमेल नोटिफाई होता है। आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर लीजिएगा। आपने एक चीज अनाउंस की, स्टूडेंट के पास उसके मोबाइल में देर एंड देन वो चीज पॉपअप हो जाएगी, नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो इट्स द बेस्ट वे आउट अनाउंसमेंट वाला जो है। क्लास नहीं लेनी, पोस्टपोन करनी है, क्लास के लिए कोई इशू है, अनाउंस ऑन द CMS। अगेन एंड अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग कि जो भी करना है आप CMS के ऊपर अनाउंस करें। नेक्स्ट जो चीज है जी हमारे पास, नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट का हमने रिक्वेस्ट की, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट को मद्देनजर रखने के लिए रिक्वेस्ट की है। कोड ऑफ कंडक्ट को देखें, फैकल्टी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि कोशिश करें घर के अंदर भी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज होते हैं। कई जगहों पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज जो है वो स्ट्रॉन्ग वाईफाई होता है, कई जगहों में स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू चूज वेयर यू डू हैव द गुड Wi-Fi connectivity where you can manage it in a good way। Then हमने नेक्स्ट रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने पास जो है मेक श्योर करें कि आपकी पिक्चर जो है वो इतनी लाइट है कि आपकी पिक्चर आपके वेबकैम के ऊपर ठीक आ रही है, स्टूडेंट को आपकी जो है वीडियो वो ठीक नजर आए। देन ड्रेस अप मॉडेस्टली, कैजुअल ड्रेसिंग से परहेज करें, रिक्वेस्ट है। जूम के ऊपर जैसे आप आते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स के माइक्स को बाय डिफॉल्ट सेटिंग में, जैसे मैंने इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसमें की देखी ये है कि जैसे ही कोई मीटिंग ज्वाइन करता है उसका माइक ऑटोमेटिकली म्यूट होगा जब तक कि वो खुद अनम्यूट ना करे। तो इसी तरह आप भी अपनी मीटिंग की सेटिंग्स के अंदर रखें। फर्दर हम एक स्लाइड के अंदर देखेंगे ये चीज। आप स्क्रीन शेयरिंग की इजाजत मत दें किसी दूसरे को, चूज करें कि होस्ट ओनली स्क्रीन शेयर कर सकता है, कोई और स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। एनोटेशन को बहुत प्रॉब्लम जो अभी हमें आ रहा है, टीचर्स हमें बार बार कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो कोई अननोन बंदा आता है हमारी क्लास के अंदर, स्टूडेंट में से वो होता है अननोन होता है या नोन होता है, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर लाइंस लगा देता है। सो आप अपने स्टूडेंट को अगर अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ आने की इजाजत देंगे तो आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर लाइंस लगाएगा, अगर आप उसको इजाजत नहीं देते तो वो लाइंस नहीं लगा सकता। यहाँ पे जो मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि जो क्वेश्चंस हैं हम इस सेशन के अंदर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग सेशन इसलिए रखा है कि इसमें हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों के डील कर सकते हैं। तो चैट के अंदर क्वेश्चन करने के लिए व्हेन आई विल बी एंड अप यू मे आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली टू मी, आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनोटेशन को ऑफ रखें ताकि स्टूडेंट आपके व्हाइट बोर्ड को एक्सेस ना कर सके, आपकी स्क्रीन को एक्सेस ना कर सके। अगर आप इजाजत देंगे तो स्टूडेंट एक्सेस करके उसके अंदर डिस्टॉर्शन इंटरप्शन करेगा, आप इजाजत नहीं देते वो नहीं कर सकता। रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास इफ दे डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास। अगर एक स्टूडेंट है वो आपकी क्लास का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर रहा है या वो जूम बॉम्बर है या अननोन पर्सन है तो आप उसको रिमूव करें। वंस यू रिमूव समवन ही कैन नॉट अटेंड दैट मीटिंग अगेन। एक बंदे को एक मर्तबा रिमूव करने से वो दोबारा आपकी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। पार्टिसिपेंट लिस्ट के अंदर से स्क्रीनशॉट्स ले लें। हमने ये पहले भी अर्ज की थी कि ये इतना कुछ शायद मुश्किल नहीं है। आप अपने स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट मेरे पास भी आ रही है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके देन आई कैन मार्क अटेंडेंस ऑन द CMS। कई स्टूडेंट्स का शिकायत है कि हमने क्लास को अटेंड किया लेकिन टीचर ने हमारी अटेंडेंस मार्क नहीं की। काइंडली इन चीज़ों को खुद ही टैकल करें ताकि ये चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं जहाँ पे वो शायद मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कोई चीज नहीं कर सकता, वो टीचर के करने वाली होती है, तो टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो करें। यहाँ पे हमने ये कहा है कि स्टूडेंट की अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी लो है तो स्टूडेंट अपना वीडियो ऑफ कर दे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप स्टूडेंट से एक मर्तबा लाजमी सब स्टूडेंट से वीडियो ऑन करवाएं।
उस वक्त अपना माइक ऑफ रखें लेक्चर्स के अंदर दौरानी में, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सकें कौन सा आपका स्टूडेंट है और कौन सा आपका स्टूडेंट नहीं है. Once during the class, please ask the students to turn on their videos so that you can recognize who is there. Someone who is really part of your class is attending the class, or someone who does not belong to your class is attending the class. So please इसको लाजमी तौर पे जो है वो आप लोग देखिएगा, लाजमी इसको रखें. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे एचओडीज के रिलेटेड है. नए स्टूडेंट्स में से अभी भी 100 से ज्यादा लोग हैं जो कि अभी तक सीएमएस अकाउंट से लॉगिन ही नहीं किया. यहाँ पे जितने भी रिस्पेक्टेड एचओडीज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हम एक फाइल शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ. अगर उस फाइल के अंदर आपके डिपार्टमेंट का कोई स्टूडेंट हो जिसने अभी तक सीएमएस लॉगिन ही नहीं किया, तो काइंडली उनको कॉन्टेक्ट करें और उनको लॉगिन्स वगैरह जो उनके हैं वो प्रोवाइड कर दें. Again, I'm repeating, there are more than 100 students who have not yet logged in their CMS accounts. So I would share the details with all the respected HODs so that they can also share with their students and ask them कि वो अपने CMS logins को use करें, इस्तेमाल करना शुरू करें. लेटर स्टेजेस के ऊपर स्टूडेंट जाके ये बहुत आसानी से एक क्लेम एक्सक्यूज दे देता है, जी मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या है, मुझे तो पता ही नहीं कि सीएमएस नाम की भी कोई चीज होती है, मुझे तो पता ही नहीं होता कि सीएमएस के ऊपर लेक्चर स्लाइड्स भी अपलोड होती है. तो ये स्टूडेंट्स का लेम एक्सक्यूज जो चाहे वो हमने खत्म कर दें, उनको पहुंचा के. स्टूडेंट्स के लिए ये है, उनको बताएं. बल्कि बड़ी एक अच्छी सजेशन थी डॉक्टर तैयब साहब की तरफ से कि आप अपने हर लेक्चर के शुरू में लेक्चर स्लाइड, पहली 2 लेक्चर स्लाइड्स में ये जो कोड ऑफ कंडक्ट अभी 2 स्लाइड्स में आना है, ये अपनी हर लेक्चर स्लाइड से पहले रखें. स्टूडेंट को कहें कि जी पहले ही अपना कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ ले, ताकि स्टूडेंट बाद में ना कहे कि मुझे पता नहीं चल सका, या मैं नहीं देख सका, या मुझे तो पता ही नहीं कोड ऑफ कंडक्ट नाम की कोई चीज है. तो आप अपने हर लेक्चर से पहले ये 2 स्लाइड्स लाजमी 1-2 मिनट के लिए चलाएं. स्टूडेंट को बताएं कि आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपसे मॉरल एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप बिहेव गुड करेंगे. अगर एक स्टूडेंट जो है उसको बता दें वो फाउंड गिल्टी है, we found him guilty and misbehaving with teachers, disturbing classroom environment or sharing some inappropriate material during the class on screen, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो हम लेंगे. हमने 3 से 4 स्टूडेंट्स के साथ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है. उनके नेम्स हम सीएमएस के ऊपर मैसेज के जरिए भेज रहे हैं. आप सब लोग उनके नेम पढ़ते रहेंगे और उन बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज मिल जाएगा कि क्लासरूम्स की एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना. जो सजा हो सकती है, यूनिवर्सिटी उसे रेस्टिकेट कर सकती है, स्टॉक ऑफ कर सकती है एक सेमेस्टर के लिए, या उसके पेरेंट्स को भी साइड बाय साइड इन्फॉर्म किया जा सकता है. और अगर कोई बहुत ज्यादा ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो हम वी कैन सेंड दैट केस टू द साइबर क्राइम, एफआईए के साइबर क्राइम में भी भेज सकते हैं. स्टूडेंट के लिए ये एक स्लाइड और ये जो अभी चीजें आ रही हैं, इन 2 स्लाइड्स को अपने लेक्चर्स का परमानेंट हिस्सा बनाएं और स्टूडेंट हर क्लास से पहले पढ़े. ये मैंने लिखा इट इज मैंडेटरी फॉर यू. स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी तो अपनी वीडियो ऑन रखे ताकि आप उसकी आइडेंटिटी को देख सकें. उसका माइक स्टूडेंट से कहें बंद रखे. उसको अगर कुछ सवाल पूछना है तो वो ही मस्ट रेज हिज हैंड टू आस्क द क्वेश्चन. स्टूडेंट बिहेव अच्छा करे ताकि क्लासरूम का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो. एंड देन स्टूडेंट मस्ट ड्रेस अप रीजनेबली. एक बड़ी पैथेटिक सी चीज जो है वो मैंने देखी है पिछले कुछ दिनों से, हमने वीडियो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं, टीचर उनको मना नहीं कर रहे और स्टूडेंट बुनियान पहन के भी बैठा हुआ है, स्टूडेंट अपने बेडरूम में बैठा हुआ है, स्टूडेंट लेटा हुआ है और उसका कैमरा भी ऑन है. उसने जो पिक्चर लगाई हुई है, बड़ी बेहुदा सी पिक्चर लगाई हुई है, लेकिन टीचर इज नॉट स्टॉपिंग देम. सो टीचर ने ही स्टूडेंट को कंट्रोल करना है, बेशक वो रिमोटली हो या वो स्टूडेंट जो है वो आपका ऑन क्लास हो. सो ये चीजें आप लोगों ने ही कंट्रोल करनी है. काइंडली रिक्वेस्ट है इन चीजों को कंट्रोल करें. देन नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू मूव टुवर्ड्स, वो चीज जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज द ज़ूम सिक्योरिटी. ज़ूम सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जिसे हमें सीख लेना चाहिए कि और बड़ा अब ज़ूम ने अपडेट जो लेटेस्ट वर्जन अपडेट किया है उसके अंदर उसने कुछ चीजों को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया है. मैं ज़ूम सिक्योरिटी के हवाले से एक चीज स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको जो मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये सिक्योरिटी का एक साइन नजर आ रहा होगा. ये आप लोगों को सिक्योरिटी के साइन में कुछ ऑप्शंस उसने यहाँ पे दे दी हैं. पहले सेटिंग्स में होती थी, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं. आप अब अगर अपना वेटिंग रूम जो है वो इनेबल कर दें तो कोई भी शख्स आपकी इजाजत के बगैर आपकी मीटिंग में नहीं आ सकता.
आप इसको चेक रखें, लाजमी तौर पे चेक रखें। देन 3 चीजें उसने दी हैं कि आप क्या अपने पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट दोबारा फिर कर रहा हूँ कि जी प्लीज अटेंड दिस मीटिंग, आस्क योर ऑल क्वेश्चंस। अगर आपकी 1:30 पे क्लास है तो प्लीज उसको 10 मिनट लेट शुरू कर लें, 15 मिनट लेट शुरू कर लें, बट प्लीज अटेंड दिस मीटिंग फुली, आस्क योर क्वेश्चंस, काइंडली इसको कंप्लीटली अटेंड करें। आप अपनी क्लास को 10 से 15 मिनट लेट कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू रैप इट अप एज सून एज पॉसिबल। पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करने के लिए जी, कमिंग बैक है, पार्टिसिपेंट्स को जो आप अलाउ करते हैं तो 3 चीजें यहाँ पे ऑन सिक्योरिटी आप अलाउ कर सकते हैं। आप ये अलाउ कर रहे हैं कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करें, आप चैट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या आप अपने स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपना नाम रीनेम कर दें। हमने ये चीज रिक्वेस्ट की थी दोबारा फर्दर गाइडलाइंस में कि जब कोई स्टूडेंट अटेंड करता है आपकी क्लास तो उस स्टूडेंट से लाजमी तौर पे कहें कि वो मीटिंग जब अटेंड करे तो आप अपना नाम ना लिखे, अपनी डिवाइस का नेम ना लिखे, बल्कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे, साथ उसके अपना नाम लिखे। अब आप लेट से आपके पास 15 स्टूडेंट्स हैं, आप पहले स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में आएगा, आप वेटिंग रूम में देख लेते हैं कि एक शख्स आया है, उसका नाम कोई ऑकवर्ड सा नेम तो नहीं है। क्या जो स्टूडेंट क्लास अटेंड करने आया उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, फिर नेम लिखा है? अगर तो लिखा है तो आप उसको अपनी क्लास में इन करें। लेट से पिछले दिनों में एक एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी क्लास को ऐसे रैंडमली अटेंड किया तो उसमें एक शख्स ने अपना नाम रखा हुआ था उसामा बिन लादेन, एक स्टूडेंट था। एक स्टूडेंट ने नवाज शरीफ अपना नाम रखा हुआ था। अब एक ऑकवर्ड नेम से एक स्टूडेंट आता है, आपकी क्लास अटेंड करता है, और हम कितने सादे हैं कि हम उसको क्लास अटेंड करने देते हैं, और हमें क्लास के नेम से ही पता चल रहा है, उस शख्स के नेम से, कि ये बंदा कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा या नॉन सीरियस आदमी है। तो आप अगर उसको इन कर दिया है तो उसको रिमूव कर दें। सो आप लोगों को यू नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। जहाँ पे इस वक्त मेरे स्क्रीन के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी के अंदर मौजूद हैं। मस्ट इनेबल मीटिंग वेटिंग रूम, शेयर स्क्रीन को अनचेक रखें, ये इस वक्त चेक है, इस वक्त चेक है कि स्टूडेंट्स कैन शेयर देयर स्क्रीन्स। चैट भी ओपन है, यहाँ पे मैं भी एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, चैट ओपन है, पीपल कैन डू द चैटिंग। जो इस वक्त जैसे मैंने इस वक्त ऑन रखा हुआ है चैटिंग को, तो कोई भी आप में से चैटिंग आपस में भी कर सकता है। एंड देन यू कैन ऑल्सो रीनेम योरसेल्व्स, यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन नाउ। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल कि आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। सो इफ आई व्हाट आई डू, अगर मैं अपनी स्क्रीन पे जाके चैट को बंद कर देता हूँ, मैंने चैट को बंद कर दिया, तो मैं किसी एक से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुनीर साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। मुनीर साहब मुझे कुछ चैटिंग के अंदर कुछ लिखें, ट्राई टू राइट। आप लोगों में से कोई भी चैटिंग के अंदर कुछ चीज कंपोज करने की कोशिश करें। डॉक्टर तैयब हैं, सजाद साहब हैं, एनीवन प्लीज ट्राई टू चैट टू राइट समथिंग इन द चैटिंग पोर्शन एज यू प्रीवियसली यू वर राइटिंग समथिंग। मिस अनीशा तनवीर है, इन्होंने एक लिखा हुआ है, मिस डॉक्टर सुमेरा महबूब ने लिखा है, प्लीज ट्राई टू राइट समथिंग इन द चैटिंग बॉक्स। नहीं हो रहा। यस नहीं हो रहा सर, चैट की जो क्रिएटिंग टाइपिंग वाली स्पेस है वही खत्म हो गई है। खत्म होगी, बिकॉज आई हैव रिमूव्ड इट, डिसेबल बिकॉज मैंने डिसेबल जी जी, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी के अंदर जाके इसको डिसेबल कर दिया है। आप भी जब अपनी क्लास में जाएं तो इसको डिसेबल करें, इसको अब मेरी स्क्रीन के ऊपर डिसेबल है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, साबिर जमील साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ज़ियारत हुई काफी दिनों बाद साबिर साहब की। साबिर भाई, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, उस स्क्रीन के ऊपर मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है। साबिर साहब प्लीज एनोटेशन में जाके कुछ लिखिएगा, लाइन लगा दें कोई। साबिर साहब हैं, डॉक्टर वासिक इकराम हैं, आप लोग थोड़ा कोई लाइन लगाएं इसके ऊपर। यस, एनोटेशन अनेबल है सर। इस वक्त एनोटेशन मैंने ओपन रखी हुई है और हर कोई अपनी मर्जी से चाहेगा तो लाइंस लगा देगा। सो व्हाट आई डू फर्दर, मैं ये करता हूँ कि अब एक काम मैंने ये किया है कि जैसे जैसे अभी आप देखिएगा तो कोई एनोटेशन कर रहा है, उसका नेम आता जा रहा है साथ। इफ समवन इज डूइंग तो हिज नेम इज ऑब्वियस, इस वक्त सारा सबका नेम आ रहा है मेरे पास। नाउ इफ आई व्हाट आई डू, अब आप जो है वो मैं सारी स्क्रीन को रेज कर देता हूँ। रेज करने के बाद मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि नाउ यू पीपल मस्ट ट्राई टू राइट समथिंग ऑन माय स्क्रीन। जी, एनोटेशन ऑप्शन ही खत्म।
सर नहीं लिखा जा रहा। नहीं लिखा नहीं लिखा जा। जा। So I have stopped you writing on my screen. मैंने आप लोगों को मना कर दिया है कि आप लोगों से वो ऑप्शन ले ली है कि आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख सकें। So I did two things. मैंने दो चीजें की। एक तो मैंने क्या किया, सबसे पहले चैटिंग को डिसेबल कर दिया। तो इस वक्त आप में से कोई भी आपस में चैट नहीं कर सकता, नंबर वन। नंबर टू, कैन नॉट राइट एनीथिंग टू मी, मुझे चैटिंग में कुछ नहीं लिख सकता। यस, बट व्हाट आई कैन डू, मुझे मैं चेक कर लेता हूँ। आई कैन राइट हेयर, स्टिल आई कैन राइट टू एवरीवन। मैं सबको इस मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ राइटिंग के अंदर भेज सकता हूँ। आई हैव रिटन अस्सलाम वालेकुम, मैंने यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम लिखा है। आई कैन सेंड इट टू यू ऑल, host can send it to everyone, but you people cannot write me back on chat box. You people cannot disturb my screen. I have stopped you doing that thing. मैंने स्क्रीन शेयरिंग की। इस वक्त जो है वो यहाँ पे डॉक्टर वासिक हैं। वासिक साहब अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा प्लीज। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी जी, ये there was something wrong with my device. So जी ये नेक्स्ट जो चीज व्हाट वी वर डिस्कसिंग, इसमें नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिक्योरिटी की ऑप्शन जूम के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, डेमोन्स्ट्रेट की हैं। सो सेम थिंग्स यू पीपल कैन डू एट योर पार्ट। आप लोग भी अपने पार्ट के ऊपर जो है वो ये चीजें कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास एक ऑप्शन जो थी वो शेयर स्क्रीन की थी, chat की थी। You can remove them, you can take the rights from the students to write something on your screen. Then आप अपना रिकॉर्ड करें ये लेक्चर। यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर जो चीज आपके पास सामने है, आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपना लेक्चर रिकॉर्ड करें लाजमी तौर पे, जैसे हमने पहले भी अर्ज की है। तो my voice is clear now, hope. Thank you. Yes, it's fine. Yes, next सर बाकी माइक ऑफ कर दे काइंडली, सबके माइक ऑन है। wait. जी सर, वॉइस इज क्लियर। Thank you. वॉइस क्वालिटी इज ओके नाउ। जी, ये रिकॉर्ड लेक्चर ऑन द कंप्यूटर की ऑप्शन है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अपना लेक्चर लास्ट में रिकॉर्ड करें। देन आई रिक्वेस्टेड फर्दर कि आप जो है, ये मैंने एक चीज जो अभी आपके साथ एक्सपेरिमेंट की कि अगर आप स्क्रीन शेयरिंग की, जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं तो उस वक्त 3 डॉट्स मोर के बने आते हैं। यहाँ पे जाके आप ये दो ऑप्शन जो है, डिसेबल अटेंडी एनोटेशन और शो नेम्स ऑफ एनोटेटर्स, ये इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। पहले आप अगर जैसे मैंने किया, आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर लाइंस लगानी शुरू की, तो मैंने शो नेम्स ऑफ एनोटेटर्स किया, तो हर लाइन के साथ उसके एनोटेटर का नेम आ गया। बट राइट थिंग इज दैट कि यू डिसेबल अटेंडी एनोटेशन, आप ये डिसेबल कर दें अटेंडी को कि वो आपकी एनोटेशन को यूज ही मत कर सके, स्क्रीन पे लाइंस ना लगा सके। देन अगर फिर भी चीज कंट्रोल नहीं हो रही तो आप राइट क्लिक करें उस बंदे की स्क्रीन के ऊपर जो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है। जब डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, माइक ऑन रखेगा, माइक नहीं म्यूट करता, तो आप उसको रिमूव कर दें। उस शख्स को आप यहाँ से जाके रिमूव कर सकते हैं। यू पीपल कैन ask that person to leave the you will be compelling that person to leave the meeting. So या उसको आप वेटिंग रूम के अंदर पुट कर दें सजा के तौर के ऊपर। एक स्टूडेंट है, वो आपका स्टूडेंट ही है, डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप उसको रिमूव नहीं करना चाहते, तो उसको 5-10 मिनट के लिए वेटिंग रूम के अंदर रख दें, और फिर बाद में जब आपका दिल करे और आप समझते हैं कि इसको बाकी लेक्चर सजा काफी है इसके लिए, तो उसको लेक्चर अटेंड करने दें फ्रॉम वेटिंग रूम। देन यहाँ आपके राइट साइड पे जहाँ पे पार्टिसिपेंट की लिस्ट आती है, यहाँ पे भी मोर की ऑप्शंस है। आप इन ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट्स का माइक वो खुद से अनम्यूट ना कर सकें, तो ये ऑप्शन है अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स, को टिक किया हुआ है, इसको आप अनटिक कर दें, आप अनचेक कर दें। व्हेन यू विल डू दैट, इट मींस यू हैव टेकन द राइट फ्रॉम देम टू unmute themselves। अगर आप स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन दे देंगे तो वो खुद से बार बार अपना आप को अनम्यूट करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे ये ऑप्शन ले लें और आप अपना अनम्यूट की ऑप्शन जो सी है वो अपने पास ही रखें। स्टूडेंट हैंड रेज करे तो उसका माइक अनम्यूट करें, अदरवाइज उसका माइक जो है म्यूट ही रहने दें।
इट्स अ वेरी सर वंडरफुल काइंडली ये जो ऑप्शन। आपने म्यूट की बताई है इसको दोबारा बता दें, मेरे नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे आपकी समझ नहीं आ सकी जो आपने माइक का बताया। जी मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए हमने ये मैंने अर्ज की कि लेट से आप अपनी स्क्रीन पे पार्टिसिपेंट की लिस्ट पे गए, नीचे मोर की ऑप्शन आ रही है। इस वक्त भी जब हम ये मीटिंग के अंदर हैं तो हमने अलाउ किया हुआ है हर पार्टिसिपेंट्स को वो खुद से अनम्यूट कर ले। सो वन वे इज दैट कि मैं इस तरह करूं कि ऑप्शंस के अंदर जाके इस चीज को खत्म कर दूं, मतलब आप लोगों से वो ऑप्शन ही छीन लूं। जब आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगी तो अब आप देखेंगे, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा काइंडली। नाउ नन ऑफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ट्राई करें कोई एक अनम्यूट करने की, देन रेज योर हैंड। जी जी जीशान साहब। जी नाउ ट्राई इट अगेन। जी सर आप बोल Yes, सकते now हैं। you can do that. ठीक है, तो it's another option from the participants list on the right of your screen. Participants में नीचे जाके 3 dots होंगे more के, there you have, if you want to allow the people, तो आप जो है उसमें अनम्यूट करने की ऑप्शन उन्हें दे दें। आप नहीं देना चाहते तो अनम्यूट करने की उनको ऑप्शन मत दें, नो प्रॉब्लम, राइट। इसमें नेक्स्ट जो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है, मैंने ये चीजें आपके साथ शेयर की हैं। मेरी लास्ट स्लाइड के ऊपर जो चीजें थी वो यही थी कि स्टूडेंट को हमने एक बड़ी फनी सी चीज देखी है। कई टीचर जो हैं वो क्लास के दौरान स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं, ये बिल्कुल वो मैंने तो शायद इतना वो नहीं देखा, कई हमारे देखा होगा लोगों ने सरकारी स्कूलों के अंदर जो उनका वो रिवाज था, प्राइवेट में भी कईयों में था कि जी हाजिर जनाब या लब्बैक की ऑप्शन आती है, तो बाकायदा जो उनसे टीचर जो है वो स्टूडेंट से इस तरह लब्बैक और पूछ रहे होते हैं कि जनाब हाँ जी फलां है, तो वो आगे से हाथ खड़ा करने की बजाय वो अपना माइक अनम्यूट करके कहते हैं जी मैं हूँ। तो मैंने एक टीचर का नाम नहीं मैं आपको बता सकता, बट आई हैव एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ कि उसने पूरा 40 मिनट का दुरानिया गुजारा सिर्फ अटेंडेंस मार्क करते हुए। ठीक है, मैं राइट साइड के ऊपर मेरे पास इस वक्त ऑप्शन मौजूद है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके बड़ी आसानी से यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेके आई कैन मार्क अटेंडेंस लेटर ऑन, मैं लेटर ऑन अटेंडेंस मार्क कर सकता हूँ। ऐसा नामुमकिनात में से नहीं है। मैं बड़ी आसानी से पहले कुछ पोर्शंस के स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर दूसरे पोर्शन का ले सकता हूँ। So I can take the screenshots and can upload my attendance afterwards. So please मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपना वक्त और स्टूडेंट्स का वक्त जो है वो सिर्फ अटेंडेंस इस तरह अपलोड करने के अंदर या मार्क करने के अंदर जाया मत करें। स्टूडेंट से मत पूछेंगे जी बताओ 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 बताओ, वो नहीं, मतलब it creates some funny sort of situation there. स्टूडेंट से समझ आ गई है तो स्टूडेंट से कहें कि बड़ी अच्छी तरह, अगर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीज क्लियर है तो आप क्या करते हैं, आप जाके रिएक्शन दे देते हैं, you do thumbs up or you can clap, you can react, ask your students to react like this. if you want to check कि स्टूडेंट आपके मौजूद हैं या नहीं हैं, उनका अगर स्क्रीन बंद है तो एटलीस्ट उससे आप नाम लेके गए, लाइक आई कुड रिक्वेस्ट असलम भट्टू साहब टू रिएक्ट। असलम भट्टू साहब जो हैं वो अगर मौजूद होंगे तो वो रिएक्शन दे देंगे, थंब से दे देंगे या क्लैपिंग से दे देंगे। जी भट्टू साहब। भट्टू साहब है नहीं भट्टू साहब का माइक अभी अनम्यूट हुआ है। असलम भट्टू साहब। जी सर। तो फिर आपने फिर माइक ऑन किया, आपने रिएक्ट करना था यूजिंग योर स्क्रीन लाइक थंब और क्लैपिंग। So ask your students to react like this. आप रिएक्ट करवाएं स्टूडेंट से। वो वट्टू साहब को लगता है ये ना स्क्रीन मिल ही नहीं रही। वट्टू साहब यहाँ सलीम जिया साहब आप जरा रिएक्ट करें इस पे। यू कैन डू दैट, clap, you can clap, you can use the thumb. You want to check your students are there or not, so this is the way that you can do, this is the way that you can ask your students to react instead of turning on your asking the students to turn on their mics. So ये एक रिएक्शन का करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप ये भी चेक कर लेते हैं कि स्टूडेंट वहां पे मौजूद है, और आप ये भी चेक कर लेते हैं कि स्टूडेंट जो है वो मौजूद भी है नहीं है, वो एक्टिव है नहीं है। You can check it out here as well. I welcome Dr. Sajid Mahmood Shehzad sir, Verdi Vice Chancellor. Sir, thank you for joining the meeting.
listening, mashallah, very comprehensive. You know, you have briefed everyone, and I'm sure the concepts will be clear now. But still, if anybody have any doubts, so at the end, I just wanted to request कि थोड़ा सा time दीजिएगा question answer के लिए सबको. जी sir. Further now the floor is open for question answer. The good way out is again that raise your hand and ask the question. Sir, I have a question. जी, Madam Nadia Ajmeen, पूछें. Yes, sir, I am very concerned about the video recording uploading at the CMS. Whenever I upload the CMS video recording, I give the Google Drive link at the CMS. The number of mails come to in my account कि हमें जनाब वो उसकी access दे दे. तो हमने तो जो वहाँ पे access है, मैंने जो मेरा official मिनहाज का account है, तो मैंने उसमें जो है वो option में ये मिनहाज यूनिवर्सिटी की access को ही ओके किया हुआ. जी, मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करता हूँ छोटी सी. आप ये फाइल देखिएगा. होप कि एक फाइल आपके रूप सामने ओपन है. पीडीएफ की एक फाइल है. मैंने कुछ दिन पहले ये ग्रुप के अंदर शेयर की थी. मैं दोबारा फिर ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ. इसके ऊपर मजीद क्लियरिटी हो जाएगी. शेयर की ऑप्शन पे जाएं एंड ऑन गूगल ड्राइव शेयर की ऑप्शन के बाद जो है वो आप नेक्स्ट आपके पास जो है शेयर विद अदर्स की ऑप्शन है. और शेयर विद अदर्स की ऑप्शन में आप anyone on the internet can find and view. Number one. Otherwise, what you can do, you can anyone at Minhaj University Lahore with the link can edit, can comment, can view. Yes. So इसमें से इन options को check कर दें तो आपके पास options जो हैं मौजूद होंगी. आप उसमें से share कर दें. Another thing, आपके पास अगर अपने students की list है तो जैसे मैंने पहले शो किया था तो वहाँ पे आप जाके उनको invitation के जरिए भी link भेज सकते हैं. So you need to make it a public. Otherwise जो उनसे closed करेंगे तो definitely teacher student जो उनसे है वो बार-बार आपसे कहेगा. आप private में रखेंगे तो हर मर्तबा जो भी access करेगा पहले वो आपको access request भेजेगा access की share करने की. तो then आप उसके साथ share कर सकते हैं. Otherwise नहीं कर सकते. You need to make it little bit private, public, not private. मेरे ख्याल में जब मिनहाज यूनिवर्सिटी को जब हम मिनहाज की access जब हम मिनहाज को access दे देते जी सर जब हम मिनहाज यूनिवर्सिटी को access देते हैं तो जो the student which are using the CMS तो उनका ओपन होना चाहिए. नहीं आपने मैं आपको अपनी गूगल ड्राइव की सेटिंग को चेक करना होगा. आप सेटिंग चेक कर लें क्या उसमें आप जब एक लिंक आपने कुछ चीज अपलोड की है और जब उसका लिंक कॉपी करने से पहले अगर आपने लिंक कॉपी कर ली और उसके बाद उसकी की है तो वो लिंक्स उस तरह शायद एक्टिव नहीं होते. लिंक कॉपी करने से पहले मेक इट पब्लिक, मेक इट एक्सेसिबल टू ऑल. जी मैडम सलमा नाज प्लीज. मैडम सलमा नाज. जी मैडम सलमा नाज, आर यू देयर? सवाल पूछ सकती हैं आप. मिस अनीशा तनवीर, यू मे आस्क द क्वेश्चन. मैडम सलमा इज नॉट देयर. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जिस तरह आपने बताया कि जूम की क्लास से पहले हमने स्केड्यूल करनी है तो एक ऑप्शन आती है रिकरिंग मीटिंग की. अगर हम वो वाली चेक कर देते हैं तो हमें दोबारा आईडी और पासवर्ड नहीं भेजना पड़ता. तो आई वांटेड टू आस्क इफ इट इज पॉसिबल दैट वी कैन सेलेक्ट दैट ऑप्शन. Yes, you can select that option. What you need to do, you need to make an announcement on the CMS and you need to put all the details of your recurring meetings over there. And definitely उसमें साथ dates भी आ रही होती हैं. आप dates दे दें. Our staff will be very much satisfied कि ठीक है आपने उसको दे दी हैं. बस उसमें next time जब आप क्लास लेंगी तो वो वही वाली मीटिंग आईडी और पासवर्ड को यूज करके लॉगिन कर लेगा. नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव इट. रादर आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप अभी से 2 माह की अपनी मीटिंग्स जो है वो स्केड्यूल करके वहीं पे अपलोड करते हैं, अनाउंस करते हैं तो ये आसानी है आपके लिए भी और स्टूडेंट के लिए. सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाह रही थी. महबूब, आई रिक्वेस्ट कि जी प्लीज रेज योर हैंड देन आस्क द क्वेश्चन. मिस सुमेरा महबूब. जी सर आई वांट टू एक्चुअली कंफर्म दिस थिंग कि जो बुक्स हैं वो मैं कोर्स रिसोर्सेज के बजाय मैंने अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड कर दी हैं और स्टूडेंट्स को उनके लिंक मैंने शेयर कर दिए हुए हैं उनके गूगल ड्राइव लिंक्स पर. तो क्या ये सही है? अच्छा, नंबर 1 उस फाइल का अगर तो साइज 5 MB से कम है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप CMS पे ही अपलोड करें. उसकी रीजन सर हैवी है. अच्छा हैवी. लेट्स से इफ समथिंग इज लेस देन 5 MB तो उसको CMS पे ही रखें.
उसकी रीजन ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप ये दोबारा कोर्स पढ़ाएंगे तो आपकी आर्काइव के अंदर वो सारा मटेरियल जो आप इस सेमेस्टर में अपलोड कर रहे हैं आर्काइव में नेक्स्ट सेमेस्टर में भी मौजूद होगा, आपको उसे सिर्फ अगले सेमेस्टर के लिए एक्टिव करने की जरूरत होगी। However, if files size is more than 5 MB, so you may upload that one on Google Drive and can share with the students. It is appreciated, but we need to share the things with the students. The students are saying कि वो books को जो है वहाँ से वो download कर पा रहे हैं. They give me the positive feedback. Appreciated. And sir, one more thing, sir, please. जो है classes का schedule जो है वो मैं CMS पर भी announce कर रही हूँ, और प्लस वो जो ऑनलाइन का जो आपने आईडी स्टार्ट में दिया था उस पर भी कर रही हूँ. तो मुझे ये पूछना है कि सिर्फ सीएमएस पर ही इनफ है या उस पर ईमेल पर भी नोटिफाई किया जाए यूनिवर्सिटी? सीएमएस इज आल्सो इनफ, नो प्रॉब्लम. आपकी जब ईमेल आती है ऑनलाइन क्लासेस पे तो हम डबल चेक करने के लिए सिर्फ उसी का रिप्लाई कर देते हैं, या मैं खुद कर देता हूँ कि बताएं आपने ये सीएमएस पे भी अनाउंस किया है कि नहीं किया. तो वो थिंग्स आर फाइन. अगर आप, लेकिन ये है कि व्हाट वी नीड इज अनाउंसमेंट ऑन सीएमएस. I'm again requesting you, I have experimented that thing. मैंने अपने CMS पे अपने स्टूडेंट के लिए एक अनाउंसमेंट डाली, उसमें अपने पास मोबाइल के अंदर ऐप थी मिनहाज यूनिवर्सिटी की, उसको नोटिफिकेशन फौरन चला गया कि आपके फलां कोर्स के अंदर ये अनाउंसमेंट नहीं शामिल है, ओपन कर लें. The student can open. Instead of using WhatsApp, you can use the CMS announcement. We are facilitating that one in a way that कि वो आपकी WhatsApp और इधर की जरूरियात को उसी से पूरा किया जा सके. Okay sir, thank you. जी मिस्टर रूज वकार. अस्सलामुअलैकुम. जी वालेकुम सलाम. जी सर, मेरा क्वेश्चन जो है दैट इज रिगार्डिंग अटेंडेंस. जैसे आपने कहा कि वी कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, but at times I see that a few students log out because of their weak internet connection. So multiple times I have faced this problem that students contact me later on and say कि आपने जिस वक्त attendance लगाई है या जिस screenshot को देखते हुए लगाई है, हमारा उसी वक्त जो था connection जो था वो disconnect हो गया था and we were unable to log in. तो इस सिलसिले में what do you recommend? या आप क्या ये कहते हैं कि हम मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें अटेंडेंस के लिए एंड देन वी कैन एक्यूमुलेट दैट कि भाई कितनी ज्यादा कौन स्टूडेंट जो है वो अगर बार बार ही प्रेजेंट आ रहा है और एक आध स्क्रीनशॉट में एब्सेंट आ रहा है तो फिर वी कैन मार्क हिम और हर एज प्रेजेंट. जी, इसमें देखें अर्ज ये है कि यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एट 2 times. वन स्टार्ट ऑफ योर लेक्चर एंड देन द अराउंड द एंडिंग ऑफ योर लेक्चर. उसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. उसकी रीजन ये है कि कनेक्टिविटी के इश्यूज जेन्युइन हैं, बहुत सी जगहों पे कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं. बल्कि अभी आपसे गुफ्तगू के दौरान एक मतलब मेरा खुद अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया और आई हैव टू रिकनेक्ट. सो ये इश्यूज तो हैं, लेकिन ये इन इश्यूज की वजह से एक स्टूडेंट है वो इज रियली ट्राइंग टू मेक इट हैपन कि वो क्लास अटेंड करने की कोशिश कर रहा है लाजमी तौर पे, और आपको अंदाजा भी हो रहा है कि ये स्टूडेंट बार बार कोशिश कर रहा है, और उसको फिर एब्सेंट मार्क ना करें, उसको प्रेजेंट मार्क करें. जो स्टूडेंट आपकी क्लास में आया, उसने क्लास अटेंड की. बस औकात इसमें थोड़ा सा इट विल बी हार्ड टू डिफरेंशिएट कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो राइट वे पे है और कौन सा जो है वो खराबी करेगा. सो प्लीज आस्क द स्टूडेंट्स टू, ताकि अपनी जगह पे कोशिश करें सारे रहें, और दो मरतबा आप अपने स्क्रीनशॉट्स लेके अटेंडेंस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. जी डॉक्टर अकरम तारिक साहब. अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब. बेसिकली मेरे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं, जो कि एक तो सबसे पहले जैसे आपने कहा था कि हम ईमेल आईडीज देंगे. हमारे पास गूगल ड्राइव्स हैं जो विजिटिंग फैकल्टी है, लेकिन वो हमारे पर्सनल हैं. तो आई हैव अ बिट कंसर्न कि अगर हम शेयर करते हैं तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और बाकी कुछ चीजें हमारे जो गूगल ड्राइव में पड़ी हैं, तो वी कैन नॉट शेयर आवर पर्सनल गूगल ड्राइव विद देम. तो मैं अभी तक हमें वो ईमेल आईडी नहीं मिला जिसकी बेस पे हम गूगल ड्राइव को यूटिलाइज कर सकें. आपका डिपार्टमेंट प्लीज? बायोकेमिस्ट्री और डॉक्टर मोहम्मद अकरम तारिक मेरा नाम है. और जो दूसरी बात थी वो वीकली लेसन प्लान जो आप कह रहे हैं, इसमें हम तो लेक्चर का टाइटल और लेक्चर नंबर और डेट वगैरह डाल के वीकली लेसन प्लान दे देते हैं. इज देयर एनीथिंग एल्स वी हैव टू डू फॉर दैट वीकली लेसन प्लान? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट कोर्स रिसोर्स अपलोड. जो आपने कहा बेसिकली जब भी मैं ट्राई करता हूँ इसको लेक्चर को अपलोड करने की,
तो मुझे ये कुछ थोड़ी देर वो बस करता रहता है अपलोड, उसके बाद वो मुझे लगता है उसकी स्पेस का इशू है, मीन ज्यादा स्लाइड्स अपलोड नहीं हो सकती। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक लेक्चर जो है हम उसको 4 में डिवाइड करके उसको अपलोड करें, दैट विल टेक लॉन्गर टाइम, क्योंकि हमारी 3 आवर्स की क्लासेस होती हैं, उसमें 5-5 6-6 मरतबा में उसको वो कट करके मीन छोटे लेक्चर्स बना के फिर उसको हम अपलोड करें। तो इसका कोई सोल्यूशन, अगर अच्छा सोल्यूशन हो तो काइंडली बताइएगा। आपके 3 क्वेश्चन हैं। नंबर 1 तो आपके ईमेल एड्रेसेस का है। प्लीज टॉक टू डॉक्टर इफ़त, वी हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड द थिंग्स टू द डिपार्टमेंट। इफ स्टिल द थिंग्स आर नॉट देयर, मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पे आप डायरेक्ट अपने प्राइवेट ईमेल आईडी से लिखते हैं, मैं आपको वहीं पे इंफॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। आपको जो आपका मिनहाज यूनिवर्सिटी के एज ए विजिटिंग फैकल्टी मेंबर जो आपको चाहिए होगा ईमेल एड्रेस, दैट विल बी राइट आफ्टर 5 मिनट्स, अभी आपको दे दिया जाएगा, वो नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ बिग डील। अनदर थिंग, इसी क्वेश्चन का पार्शियल था कि आपने कहा कि आप अगर अपनी प्राइवेट गूगल जो ड्राइव है उसको अपने प्राइवेट ईमेल को शेयर करते हैं तो इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं भी खराब नहीं होते। आपने सिर्फ वो लिंक शेयर करना है अपनी फाइल का। वंस यू शेयर योर ओन प्राइवेट लिंक ऑफ दैट फाइल, so that person can only access that private link of that file, वो आपकी बाकी गूगल ड्राइव को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एंड अदर थिंग, दूसरा क्वेश्चन जो आपका था वीकली लेसन प्लान का, देखिए वीकली लेसन प्लान मींस दैट यू विल बी गिविंग द कंटेंट टू द स्टूडेंट, यू विल बी टेलिंग द स्टूडेंट्स दैट व्हाट विल बी द कंटेंट, but you will be teaching, let's say you are going to teach 3 topics, 4 topics, or 1 topic with some different subtopics। 10 topics आपने select किए, वो 1 topic आपने select किया, उसके further subtopics 10 हैं, तो आप अपने वीकली लेसन प्लान में बता दें उसकी मेजर ब्रॉडर आउटलाइन कि आप इस हफ्ते में ये पढ़ाएं। जैसे कोर्स मैनुअल होता है, कोर्स मैनुअल के अंदर आप बिल्कुल चीजें अपलोड करते हैं जी, पहले हफ्ते में मैं ये 3-4-5 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, या एक मेजर टॉपिक होगा उसके अंदर 2-3-4 सब टॉपिक्स होंगे, तो लाजमी तौर पे वो चीजें आप बताएं। लेट्स से यू स्टार्ट टीचिंग स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में किस जगह पे क्या पढ़ा रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाना चाह रहे हैं, व्हाट कवर इन योर वन लेक्चर। want to say that the title of your lecture along with subtitles whatever you have to teach during that day in a very rough way we can कोर्स रिसोर्स अपलोड जो है इसके लिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो था, ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कोर्स रिसोर्स अपलोड। जैसे मैं अर्ज करूं कि मेरा लेक्चर 3 घंटे का है, मैं एमफिल को लेक्चर पढ़ा रहा हूं, तो 3 घंटे के लेक्चर के दौरान मुझे 2 किस्म की 2 स्लाइड्स में बनाता हूं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। 1 वीक टीचिंग फॉर 3 आवर्स, वी कॉल देम 2 लेक्चर्स। यू आर टीचिंग इन 1 सेशन फॉर 3 आवर्स बट यू आर टेकिंग 2 लेक्चर्स each of 1.5 hour। आज 1.5 घंटे की स्लाइड बना लें, पहले लेक्चर 1 की और लेक्चर 2। जब आप एमफिल को पढ़ाते हैं तो आप एक ही दिन में 2 लेक्चर ले रहे होते हैं, तो आप अपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 की स्लाइड्स बना के उसमें अपलोड कर सकते हैं। अपलोडिंग की लिमिट 5 MB है। पीपीटीज की स्लाइड जो मैंने अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की, दैट कैरीज मेनी पिक्चर्स, तो ये भी 6 MB की इस वक्त है, इतने पिक्चर्स के बावजूद। जब आप टेक्स्ट करते हैं तो वो 5 MB का टेक्स्ट पीपीटी स्लाइड्स के अंदर नहीं जाता। Usually science lectures में क्योंकि mostly pictures होती हैं and it takes like 10 MB or 15 MB for 1.5 lecture even. We can think about it. I can discuss. I can see that how much cloud space we do have, and we can allow for the all to upload the lecture slides for 10 MB or not. हम इसको reconsider कर सकते हैं. But if आपका उसका जो डॉक्टर सुमेरा महबूब ने जैसे solution उसी से उन्होंने डिस्कस किया कि आपकी कोई फाइल है 5 MB से एक्सेस है, गो अपलोड दैट वन ऑन योर गूगल ड्राइव एंड देन शेयर द लिंक ऑन द कोर्स या वेब लिंक के अंदर कर दें। थैंक यू जी। मैडम सलमा नाज। मैडम नादिया आप पूछ लें या मैडम हिना वांटेड टू आस्क सम क्वेश्चन, मैडम हिना पूछ लें आप। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जैसे कि आपने वेरी स्टार्ट में बताया कि गूगल ड्राइव के अंदर हम जो है वो फोल्डर क्रिएट करते हैं। अगर हमने जो फोल्डर है वो यानी अपने डेस्कटॉप पे उसको क्रिएट किया हुआ है और जो कि वीडियोस का जो सेशन है वो 45 मिनट्स का होता है और लेक्चर इतना लेंथी होता है कि वो एक वीडियो में नहीं होता, वो डिफरेंट पार्ट्स में होता है, जैसे कि हमने वेरी स्टार्ट मीटिंग्स को शेड्यूल किया था।
अब वहाँ पे हमने सेपरेट अपने यानी जो भी हमारी ड्राइव है उसमें हमने सेपरेट फोल्डर बनाया, तो क्या हम यानी गूगल ड्राइव में से फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं, उसका भी उसी तरीके से असेस लिंक अपलोड कर सकते हैं? मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू आ रहा था कि मैं जब भी यानी अपलोड करती थी तो वहाँ पे डिफरेंट चीजें यानी टाइटल में और यूआरएल में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। समटाइम टाइटल में मैं यूआरएल अपलोड कर रही हूँ, समटाइम मैं यूआरएल में यानी इस किस्म की मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन को फेस किया है। और इवन दैट के स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि मैम हम आपकी वीडियोस को देख नहीं पा रहे, लिंक असेस नहीं हो रहा, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू आ रहा था। दूसरा सर ये लेसन वीडियो भी अंदर एक उसमें वो लिंक है, उसमें हमने क्या चीजें अपलोड करनी है, और मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो ये प्लीज क्लियर कर दें। जी, उसमें जो है वो नेक्स्ट थिंग जो आपको अर्ज ये है कि अगर आप अपनी चीज कोई चीज स्पेसिफिक एक क्वेश्चन है किसी का इंडिविजुअल, तो आप अपनी उस स्क्रीनशॉट लेके हमसे शेयर कर दें। हमारे जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं वो आपसे, मैं उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा, आपको असिस्ट कर देंगे आपकी पर्टिकुलर गूगल ड्राइव के हवाले से। तो आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, देन आई विल आस्क समवन फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट, दे विल कॉल यू एंड दे विल ट्राई टू असिस्ट यू। ओके, फिर थैंक आपका यू ये सर। इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और सर दूसरा क्वेश्चन, क्या हम फोल्डर यानी अपनी ड्राइव से अपलोड कर सकते हैं या सिर्फ गूगल ड्राइव के अंदर क्रिएट करना जरूरी है? नहीं, यू कैन डू इट फ्रॉम योर ओन। असल में फोल्डर तो अपलोड नहीं होगा, एक फाइल ही अपलोड होगी वहाँ पे। फोल्डर आपको गूगल ड्राइव में बनाना पड़ेगा। ओके सर, वैसे मैं कर रही थी, शायद यहाँ पे इस वजह से इशू आ रहा है क्योंकि मैं डायरेक्ट पूरा फोल्डर ही अपलोड कर रही थी। Don't try to upload the complete folder. You need to upload the files. Select 1 or 2, 3, 4 files and then you can upload. थैंक यू। शायद इधर ही प्रॉब्लम आ रहा हो और मैं इसको दोबारा करूंगी। थैंक यू। If you still find it difficult to send us the screenshots, we will request our IT team to facilitate. ओके, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था कि जो हम विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं और वीकेंड प्रोग्राम को रन कर रहे हैं या उसमें टीच कर रहे हैं, तो रमज़ान शरीफ में से मेरी क्लास स्टार्ट होती है 5 और टिल 8 चलती है, तो वो फिर क्या पोस्टपोन करेंगे जैसे प्रीवियस प्रैक्टिस है या? जी सर उसमें डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब, इसमें जो आपकी क्वेश्चन है वेरी वैलिड। पहले भी हम 1-2 मरतबा एड्रेस कर चुके हैं, हम इसका टाइम टेबल रीस्केड्यूल करेंगे। लेट्स से अगर आपका शाम में लेक्चर है जो इफ्तार टाइमिंग्स में आएगा वो सैटरडे का शाम के अंदर होगा, तो उसको फिर हम उसको 10 बजे स्केड्यूल करेंगे। लेट्स से विल बी हैविंग द सेकंड लेक्चर फर्स्ट एंड देन के दूसरा लेक्चर पहले हो जाए और जो पहला लेक्चर है वो अपने टाइम पे रहे। मसलन सैटरडे में 10 से 12 कर लेंगे लेक्चर और उसके बाद 2 से 4 हम लेक्चर कर लेंगे। So we will announce the timings. So that will be communicated through HODs. Madam Nadia Arif, you want to ask some question? Miss Sundar Suhail want to ask some question, please. Yes sir. Yes sir. Nadia Arif. जी सर। Nadia Jubaini, Nadia Arif. Okay sir. Madam Nadia, then I'll जी come सर। back to you. Nadia Arif बताएं आप मैडम। जी सर, मेरा क्वेश्चन मैडम हिना के क्वेश्चन से ही रेलिवेंट है। जैसे वो बात कर रही थी कि हम पूरा फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, यानी अभी आपने हमें प्रोसीजर बताया कि आपने एक इंडिविजुअल फाइल अपलोड करने का प्रोसीजर बताया और उसका इंडिविजुअल लिंक ही हमें आपने कहा कि आपने अपलोड करना है CMS पे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या जो फोल्डर हमने बनाया है गूगल ड्राइव पे अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, हम उसका कंप्लीट लिंक अपने CMS पे अपलोड कर सकते हैं सो दैट स्टूडेंट कैन एक्सेस द कंप्लीट फोल्डर ऑफ दैट सब्जेक्ट? I don't think तो so. ये काइंडली मुझे Complete गाइड folder कीजिए। तो अपलोड मेरा ख्याल है कि शेयर नहीं हो सकता, जो मेरी अभी तक की इंफॉर्मेशन है अपनी उसमें नहीं हो सकता, तो इट्स बेटर टू जस्ट शेयर द फाइल्स। बट सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारा जो लेक्चर है वो 40 मिनट से ज्यादा एक्सेस है, यानी जो उसकी स्ट्रेंथ है यानी जो उसकी लिमिट्स। जी सर, तो वो फिर हम 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। जी, उसमें आप लेक्चर आज की तारीख डालें और उस पे आगे लिखें पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके, और यानी वो सेपरेट होंगे, कंबाइन नहीं होंगे अपलोड? जी कंबाइन नहीं होंगे, कंबाइन हो सकते हैं बट फॉर दैट यू विल हैव टू लर्न एट योर ओन द वीडियो रिकॉर्डर्स, मूवी मेकर्स ऑन ऑल दोस। आपके लैपटॉप में भी होता है मूवी मेकर, उसमें दोनों पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, यू कैन एडिट द थिंग्स, बट फॉर दैट यू विल हैव टू हैव गुड स्किल्स एट योर ओन। मैडम सलमा नाज काफी देर से सवाल पूछना चाह रही है, मैडम सलमा पूछें प्लीज। मैडम सलमा नाज। सर क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? जी पूछिएगा उमर साहब। अच्छा सर, इस तरह है कि जब हम मीटिंग जूम की क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो 40 मिनट्स के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो वो रिकॉर्डिंग पे चली जाती है, जिसकी वजह से पीसी हैवी हो जाता है, अगली क्लास हमारी शुरू हो जाती है। तो अगर इसकी दूसरी हमें ऑप्शन दी जाए कि हम अपने लेक्चर्स को
स्लाइड्स के मुताबिक पहले से ही रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को शेयर कर दें मीटिंग के बाद, मीटिंग को हम रिकॉर्ड ना करें। इसमें कोई हमारे लिए कोई ऑप्शन है? नहीं सर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वी आर स्ट्रिक्टली स्टिकिंग टू द सिंक्रोनस मोड, सिंक्रोनस मेथड ऑफ टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग के दो मेथड हैं, सिंक्रोनस है और एसिंक्रोनस है। जो आप फरमा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट इज सिंक्रोनस। वी वांट टू स्टिक टू द सिंक्रोनस वन। यस, जो आपने बात की है उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने जूम के डैशबोर्ड पे जब जाएंगे तो टॉप पे 4 छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं। उन आइकॉन्स में होम होता है, चैट होता है, मीटिंग और कॉन्टेक्ट्स होते हैं। छोटे छोटे से आइकॉन्स बने होते हैं। वो 4 आइकॉन्स से जब आप अपने शेप देखेंगे तो उसमें मीटिंग्स की आइकॉन में चले जाएं तो मीटिंग्स में फर्दर लेफ्ट साइड पे 2 ऑप्शंस होते हैं, अपकमिंग मीटिंग्स एंड रिकॉर्डेड मीटिंग्स। तो लेट्स से आपने एक मीटिंग कर ली और वो जब एक मीटिंग आपने कर ली है और उस मीटिंग को करने के बाद आपकी फौरन से 5 मिनट बाद अगली क्लास है और वो कन्वर्ट नहीं हुई, उसको वैसे चलने दें, आप अपनी जूम मीटिंग स्टार्ट कर दें। वो कन्वर्ट ना भी हो तो देन उसके बाद भी आपको जूम ये ऑप्शन देता है कि आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर या 3-4 मीटिंग्स करके उसको बाद में इकट्ठी कन्वर्ट कर लें। सो दैट ऑप्शन इज देयर। मैं चेक करता हूँ इफ दैट कैन बी शोन ऑन स्क्रीन। असल में जूम की अपनी स्क्रीन शेयरिंग नहीं होती, मैं स्क्रीनशॉट्स लेके उसको बता दूंगा आप लोगों को। सो यू मे कन्वर्ट इट आफ्टर टेकिंग ऑल द क्लासेस at one sitting, you may convert them. जी मोहसिन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मोहसिन सिद्दीक साहब आप ऐड कर सकते हैं। सर एक्चुअली ये है कि मीटिंग ऑलरेडी जूम में जैसे सब लोगों को पता है कि वो 40 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती है। तो हमारे पास 10 मिनट्स का एक क्वेश्चन है। आप पहली 40 मिनट्स की मीटिंग करने के बाद वो जो रिकॉर्डिंग में टाइम ले रहा है, आप उसको 10 मिनट के अंदर वो लाजमी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 10 मिनट्स के बाद स्केड्यूल कर लें। एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाह रहा था। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, 2-3 लोगों के फोल्डर अपलोड की बात। तो यू कैन ऑल्सो अपलोड द फोल्डर में आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी, चाहे वो मल्टीपल वीडियो फाइल्स हैं या ऑडियो फाइल्स हैं, वो सब भी उसी वक्त अपलोड हो जाएगा। लेकिन जब आप फोल्डर पूरा अपलोड कर रहे होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि उस पूरे फोल्डर को अपलोड होने में टाइम लगेगा। एक और चीज़ मैं आपकी परमिशन से इसमें वो ऐड करना ये चाहूँगा कि अगर आपको, क्योंकि वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर आपको ये फील हो रहा है कि वीडियो अभी अपलोड नहीं की जा पा रही है या वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो जब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो उसमें वीडियो की फाइल अलग बन रही होती है और ऑडियो की फाइल अलग बन रही होती है। अगर आपको स्पीड का कोई इशू आ रहा है तो कम से कम फौरी तौर पर आप ऑडियो फाइल को ज़रूर अपलोड कर दें। वीडियो फाइल को लेटर जब आपके पास इंटरनेट की स्पीड ज़रा बेहतर हो तो तब किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता था आपकी परमिशन से। थैंक यू जी, थैंक यू। कमर जमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो सर ये चीज थी कि जिस तरह अभी आपकी जब आज जिस तरह मीटिंग में सर इंटरनेट आपका डिस्कनेक्ट हो गया तो आप जो है एक यानी लेफ्ट आउट कर गए थे, तो आपकी जितनी भी सेटिंग्स होती हैं सर सिक्योरिटी में वो सारी सर डिसेबल हो जाती हैं। कल मेरे साथ भी क्लास में सर ऐसे ही हुआ था कि मेरा इंटरनेट जो है वो कल 3 दफा जूम जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ और जैसे ही मैं जब दोबारा उसको मैंने रीकनेक्ट किया तो सारी सेटिंग जो है ना दोबारा से मुझे करनी पड़ी। यानी सिक्योरिटी के अंदर चैट वाला वो था सारा एकदम से जो है वो भी होना पड़ा। अभी भी आप सर अभी गए तो मोहतरम साहब ने जो है सर टेक ओवर करते हुए सबसे रिक्वेस्ट की कि जी काइंडली अपने माइक्स को सारों को टर्न ऑफ कर दें और अपनी स्क्रीन वगैरह को जो है वो सारी उन्होंने सेटिंग को दोबारा से शेयर करते हुए एकदम लीड किया। तो सर ये तो एक थोड़ी सी सजेशन थी, एक थी और सर दूसरा था कि आया हमने जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसमें हमने ऑडियो वीडियो दोनों ही अपलोड करने, जिस तरह मोहतरम साहब ने भी कहा कि आप ऑडियो तो फौरन कर दें और बाद में लेटर ऑन वीडियो कर दें, क्योंकि सर साइज का काफी इशू है। एक फाइल साइज तकरीबन जो है सर वो 600 MB की जो है वो बन रही है, तो वो काफी सर टाइम टेकिंग अभी तक मैं जो हूँ ना वो करने लगा हूँ। तो सर इस पे थोड़ी सी कोई रहनुमाई फरमा दें कि सर को किस तरह से हम लोग देखें। मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी मेरी राय ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अब स्टिक रहें, MP4 को अपलोड करने के ऊपर ही स्टिक रहें। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू बाज़ बात आ जाता है, लेकिन ये कि फाइल अभी आपके दौरान गुफ्तगू में मैंने अपनी एक जूम की मीटिंग अपलोड की, वो मेरा ख्याल उसने 5 से 6 मिनट लगाए थे अपलोड करते हुए। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो चीज़ें हैं जो कि इनएविटेबल हैं, जिनसे हम नहीं बच सकते, जिनका हमारे पास कुछ नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होने के लिए दुआगो हो सकते हैं हम सब लोग, वो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि जूम की सेटिंग्स या कुछ चीज़ें जो इनएविटेबल हैं, जिनको हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। आपसे रिक्वेस्ट है
हाँ, वन थिंग आई हैव सीन कि जब आप वेब के ऊपर जाके जूम सॉफ्टवेयर की बजाय वेब पे जाके अपनी सेटिंग्स साइन इन होने के बाद अपनी सेटिंग्स को एक मतलब परमानेंट कर देते हैं, तो वो परमानेंट ही चलती रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। इवन आप जितनी मरतबा डिस्कनेक्ट कर लें, अगर आप इस वक्त जूम के सॉफ्टवेयर से चेंज करेंगे तो शायद आपकी बात ठीक हो के जब आप दोबारा ज्वाइन करते हैं एज ए होस्ट तो वो फिर चेंज हो जाती है। बट वंस यू आर सेटिंग द मीटिंग यूजिंग द वेब वर्जन ऑफ जूम, जहाँ पे आप साइन इन करके अपनी मीटिंग्स को बाय डिफॉल्ट एक आप अपनी सेटिंग कर लेते हैं, वो बार बार चेंज नहीं होती। दैट्स आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस जो मैंने अभी चेजर्स की है। सो काइंडली अपनी वेब के ऊपर जाके चीजों को आप करें, बजाय इसके कि इसके ऊपर वो परमानेंट सेटिंग रहती है। जी, वी हैव ओनली 4 to 5 minutes more। मैडम सलमा हैं, अगर आपका माइक ऑन है, आपने काफी मरतबा हैंड रेज किया, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज पूछ लीजिएगा। मैडम सलमा नाज, स्टिल नॉट। जी, मिस सुंदर सुहेल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने गूगल ड्राइव पर पहले फोल्डर्स वगैरह फुल जितनी भी मेरी वीडियोस थी उन पे डालती रही थी और वो हो रहा था, लेकिन सर अब आकर ना वो पूरा फोल्डर नहीं ले रहा है। तो अभी भी मैंने जो अपनी क्लासेस की, क्योंकि जैसे मेरी 1 hour और 30 मिनट्स की क्लास थी तो उसके 3 मेरी वीडियोस बनी हैं और वो मैं अपलोड अभी स्टिल लगी हुई हैं और वो हो रही हैं। एक तो सर ये गूगल ड्राइव पे अपलोडिंग का वाकई बहुत इशू है। जैसे अभी आपने कहा MP को करके देखें, क्योंकि हम तो फुल फोल्डर MP4 ही करें जी। देखिए मेरी अर्ज ये है कि आप वॉइस को मत, मतलब देखिए आप 3 फाइल्स क्यों अपलोड करते हैं। मैंने अगर अपना एक लेक्चर लिया है, मैंने अपलोड करना है, तो मैं वीडियो लेक्चर MP4 जिसके अंदर वॉइस भी शामिल होती है, मैं सिर्फ उसी को करूंगा। आई विल नॉट अटेम्प्ट एनीथिंग। पहले हो रहा था, पहले ना अपलोड हो रहा था सब कुछ, लेकिन अब आकर वो जी समहाउ आप देख लें आपकी गूगल ड्राइव के अंदर स्पेस का इशू तो नहीं है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आपकी अगर अपनी पर्सनल प्राइवेट गूगल स्पेस है तो उसमें 15 GB गूगल ड्राइव की 15 GB होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। सो चेक कर लो। और सर एक और सवाल है आपके पास ईमेल एड्रेस, उसकी गूगल ड्राइव जो है 1 TB की है, उसमें ये इशू नहीं होगा। प्लीज चेक द स्पेस ऑन योर यू कुड से द ऑन योर ओन गूगल ड्राइव। ओके सर, एक और सवाल है। अभी आपने कहा था कि जैसे आप अनाउंसमेंट डालते हैं, जैसे मेरी भी क्लास है और लेट होगी, मैंने अनाउंसमेंट में डाला है अभी CNS पे और मैंने बच्चों को MUL ऐप करवाई है, स्टिल मैंने उनसे पूछा है तो वहाँ पे उनको नोटिफिकेशन उस तरह जैसे हम WhatsApp पे आता है नहीं किया। सर इसके बारे में थोड़ा बता दें। जी मैं दोबारा चेक करवा लेता हूँ। आई कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट इट फर्दर। मैं चेक कर लेते हैं इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। हाउएवर आई हैव tested it for a couple of times with my students, so it was working. Let me check if anything wrong with that one. अब 1.5 घंटे की ये मीटिंग चल रही है तो किसी ने ये नहीं पूछा कि मीटिंग डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हो रही 40 मिनट के बाद। जी सर ये मेरा था। सर ये मैं पूछने सर हमारी हो गई थी, हमने दोबारा कनेक्ट की है। आपके पास ये सवाल सर मेरा था अभी नेक्स्ट। सर ये आप क्यों मेरा क्वेश्चन था पूछने वाला। Yes, I have purchased my own license, तो मैंने इसलिए अपना लाइसेंस चूंकि मीटिंग्स करनी होती है यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से, तो मैंने अपना लाइसेंस खुद परचेज कर लिया ताकि ये 2, 3, 4, 5 घंटे की चला सकते हो। कितना एक्सपेंस आता अगर हम खुद परचेज करें? ये 2500 रुपए जी सिर्फ लगा है मोबाइल के 1 माह का। सर ये मेरा I'm not the marketing manager of Zoom, please. So you may go to their website and can check. I would stop here जी because कई लोग भी हैं। जी क्वेश्चन पूछे अमीर साहब, लास्ट क्वेश्चन जी। जी सर मैं ये अभी जो है ना ये हम लेट हो गए हमारी वो जो क्लास है ना, तो अब क्या इस तरह का ऑप्शन है यहाँ पे कि एक अप हो सकती है सर क्लास मेकअप की ऑप्शन, अगर ये लेट हो जाए, हम कोई जरूरी काम है वो टाइम हो गया ऊपर। सर पहली बात तो ये कि अभी स्टिल आई हैव ऑल्दो मैंने पहले अर्ज कर दी 30 मिनट्स मैंने लिए हैं, लेकिन स्केड्यूल हो नहीं सकती थी चीजें, इसलिए मैंने लिए हैं। तो मेकअप क्लासेस डेफिनेटली दी जा सकती हैं आफ्टर ड्यू अनाउंसमेंट। I would request Worthy Vice Chancellor if he wants to have some concluding remarks. Sir, please. Thank you very much, Doctor. It was very comprehensive, mashallah, and I think the concepts have been clear now. Especially the Q&A session जो है वो बड़ा होता है elaborated था और लोगों ने अपने concepts clear कर लिए हैं. But still इनको आप ये बता दें कि हमारी further भी meetings आप plan कर देंगे, अगर किसी को ना समझ आए तो next meeting भी attend कर सकते हैं. जी सर, इसमें जो है वो डेफिनेटली मैंने स्क्रीन जो अभी अपनी जो एक्सेल की फाइल जिसमें हमने प्लान की थी मीटिंग्स,
वो अब जो MUL एग्जीक्यूटिव ग्रुप और फैकल्टी का ग्रुप है वहाँ पे अपलोड कर दी थी। हमने डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। वी हैव अनदर मीटिंग एट 4 बजे एक और मीटिंग है। अगर आप में से कोई स्टिल वांट्स टू अटेंड दैट तो आप अटेंड कर सकते हैं टू गेट मोर क्लैरिटी। उसमें ये कि आप बिल्कुल 4 बजे वाली मीटिंग को भी अटेंड कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। हमारे 5 सेशंस हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं। 4 हमने आज प्लान किए हैं, 1 कल है। सो वी विल most welcome everyone अगर कोई उसको ज्वाइन करे and could ask any question, but I would request again and again, please do ask the questions, clear the things. Student को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि we were not prepared या our teachers were not prepared या हमारे courses prepared नहीं थे। हमने किसी हौच पौच के अंदर ये काम किया है। प्लीज हमें आप खुद भी बचे और हमें भी बचाएं इस किस्म के किसी भी इंप्रेशन से। सजाद साहब कुड बी द लास्ट। जस्ट आपके स्लाइड्स ये जो हैं जो आपने दी हैं ये किसी जगह शेयर हुई है और ये जो आपकी है ये रिकॉर्डिंग कहीं अवेलेबल होगी? जी आई कैन शेयर इट, आई कैन, नो प्रॉब्लम। मैं इसको शेयर कर देता हूँ, ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दूंगा, स्लाइड्स को भी और रिकॉर्डिंग्स को। बहुत शुक्रिया। जी सर, वीसी साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब और बाकी तमाम हज़रात जिन्होंने भी मीटिंग अटेंड की है, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज स्टे इन टच विद डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड रेस्ट ऑफ द फैकल्टी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आपको किसी चीज़ की कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप हमारा IT डिपार्टमेंट भी राउंड द क्लॉक अवेलेबल है, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए आप काम कर रहे हैं। और आपको जिस तरह की भी सपोर्ट चाहिए, एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक। हमारे 2 ग्रुप्स भी बने हुए व्हाट्सएप पे, उस पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। आप ईमेल भी कर सकते हैं, IT वालों से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, एकेडमिक्स वालों से भी कर सकते हैं। एंड आई एम आल्सो अवेलेबल राउंड द क्लॉक। तो प्लीज फील फ्री, इफ यू हैव एनी क्यूरी जस्ट कम बैक टू अस, वी विल रिजॉल्व योर क्यूरी। But the only request and humble submission is keep the students at a very, very comfort level. Thank you very much, Dr. Thank you, sir. So kind of you, Dr. for sparing your time and to attend the meeting. Thank you very much all of you, rest of the faculty members. Hope so कि अभी इसके बाद चीजें जो उनसे and the things will be more smooth and clear. Thank you very much. Stay safe, stay at home and stay safe. Thank you. Thank you very much, sir. It's comprehensive.